नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में बात करेंगे पानी में उठे सियासी जलजले की। एसवाईएल एक ऐसा मुद्दा जो सदियों से हरियाणा की राजनीति में उफान मार रहा है। हरियाणा अपने हिस्से के पानी की बात करता है, लेकिन पंजाब इस हिस्से पर पहले से ही अधिग्रहण कर चुका है। एसवाईएल पर कब तक होती रहेगी सियासत, कब मिलेगा हरियाणा को हक, इसी पर होगी चर्चा। एसवाईएल पर अब तक बीजेपी सरकार अदालत के फैसले की बात करती आई है, लेकिन अब पंजाब के रवैये पर मुखिया खट्टर ने कड़ा रवैया अपना लिया है और राजनीति ना करने की नसीहत दी है। पानी रे पानी तेरी कहानी चुनावी, जब जब डूबती नैया तो कुर्सी को किनारा दिया और वोट का सहारा भी। हरियाणा के हिस्से पर अरसे से सियासत करते पंजाब में एक बार फिर सियासत पानी पानी हो रही है। चुनाव सिर पर है और सभी पार्टियां एसवाईएल के मुद्दे को भुनाने में लगी है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस ने एसवाईएल के मुद्दे पर मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में एसवाईएल के लिए अधिकृत भूमि को अनाधिसूचित करने का बयान देकर एक बार फिर अंतर्राज्यीय वॉर छेड़ दी है। पंजाब के रुख पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़ी आपत्ति जताई है और प्रकाश सिंह बादल को ऐसी बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। एसवाईएल के मुद्दे पर गरमाई सियासत। प्रकाश सिंह बादल के बयान पर सीएम ने जताई आपत्ति। बादल का बयान निराशाजनक। ये बयान पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित। अदालत में विचाराधीन मामले पर इस तरह की टिप्पणी ना करें। हरियाणा के हक का पानी लेकर रहेंगे, पानी की एक एक बूंद लेकर रहेंगे। 12 मार्च को होने वाली सर्वदलीय बैठक में एसवाईएल का मुद्दा भी उठाया जाएगा। सूबे के हक पर निगाहें तरेरी पंजाब पर सियासत लगातार गरमा रही है। सीएम से लेकर सरकार के तमाम मंत्री अपने हक का पानी लेने का दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन पानी विवाद पर जहां हरियाणा सरकार अपना हक हासिल करने का दावा कर रही है, तो पंजाब अदालत के किसी भी फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं है और न ही हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने की नीयत नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि एसवाईएल का मुद्दा कोई नया है, लेकिन इतने पुराने मुद्दे का समाधान क्या निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या एसवाईएल के मुद्दे पर कोई समाधान निकल पाएगा। केंद्र में बीजेपी सरकार, सूबे में बीजेपी सरकार और पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन का सियासी समीकरण एसवाईएल विवाद सुलझा पाएगा। क्या केंद्र के दखल से सुलझाया जा सकेगा एसवाईएल मुद्दा? क्यों अदालत के फरमान पर पंजाब कर रहा है नाफरमानी? क्या पानी का मुद्दा अब सियासत का केंद्र बनकर रह गया है? क्या नहर के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है पंजाब? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और एसवाईएल के मुद्दे पर कुछ अहम बयान सामने आए हैं, एक नजर उस पर, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। हरियाणा के लोगों का हक है, हरियाणा को पानी मिलना चाहिए और हाँसी उठाना भी और एसवाईएल भी, दोनों पानी जो है बड़े मन से सौहार्द से ही दें तो बहुत अच्छी बात है। तो न्यायालय में केस है और न्यायालय के माध्यम से हमको न्याय मिलेगा, ऐसा पूरा भरोसा है। कोई घर का पानी है जिसको रोक लेंगे? उस पानी पर हमारा हक है, उसमें अवार्ड मिले हुए हैं और ये तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हरियाणा के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जो बायलैटरल समझौता हुआ था उसको अपनी विधानसभा में पारित करके रद्द कर दिया। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट चर्चा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा शुरू होने जा रही है। अब ऐसे में कहना हम नहीं देंगे, ये तो कोर्ट को भी ललकारने वाली बात है। एसवाईएल के मुद्दे पर
इतने फैसले हरियाणा के हक में हो चुके हैं। इरादी ट्रिब्यूनल था, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड था, हरियाणा में 500 करोड़ की लागत से SYL नहर का निर्माण हो चुका, पंजाब में भी निर्माण हो चुका, और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। एक बार जी हाँ, तो ये तमाम बयान जो कि निकल कर सामने आया SYL के मुद्दे पर, जिसमें हरियाणा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपने हिस्से का पानी लेकर रहेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे मसले पर। महेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। अरसे पुराने मसले पर नया हाहाकार मच रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? ये मसला कभी सुलझ भी पाएगा या सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती रहेगी, बातें होती रहेंगी? देखो रेणु, बात बहुत स्पष्ट है, राजनीति होती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और राजनीति तब तक होगी जब तक SYL के मसले को आप राजनीति के चश्मे से देखेंगे। बात बहुत सीधी सी है जी। कुछ नहीं बदल रहा है, सिर्फ एक चीज बदली है। आज जो बयान भाजपा के मंत्री दे रहे हैं, कल ठीक इसी तरह के बयान कांग्रेस के मंत्री देते रहे थे। बदला कुछ नहीं है, बस कांग्रेस से बीजेपी अब बयान देने लग गई है। चूंकि SYL के मुद्दे पर पंजाब सरकार जो है और पंजाब में जो मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, वो इस पानी के मसले पर एक हो गए थे सदन के अंदर। हरियाणा में सरकार और विपक्ष एक नहीं होता है, सबों की यहाँ पर अपनी राजनीति है। मैं ये कहता हूँ कि SYL का मसला तब तक नहीं सुलझेगा जब तक सरकार में बैठे लोग निर्णायक फैसला नहीं लेंगे। आपको राजनीति से परे हटकर चीजों पर सोचना होगा, न सिर्फ सोचना होगा बल्कि निर्णायक फैसला लेना होगा कि साथ चलना है या नहीं चलना है। और ये तो बहुत मुफीद स्थितियां इनके लिए बनी हुई है, जब केंद्र में फुल मैंडेट की सरकार है, हरियाणा में फुल मैंडेट की सरकार है, पंजाब में आपके सहयोगी दल हैं, तो फिर आप अपनी बात को प्रमुखता से क्यों नहीं रख पा रहे हैं, उनसे क्यों नहीं एक अधिकार पूर्वक बात कर रहे हैं? चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन अभी चल रहा है, इस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। देखो बात बहुत सीधी सी है, उस समय ये SYL पर सुप्रीम कोर्ट ने चौटाला सरकार के दौरान फैसला दे दिया था और पूरे प्रदेश में दिवाली मनाई गई थी, सभी सरकारी भवनों पर रोशनियां की गई थी, मिठाइयां बांटी थी सरकार के लोगों ने, तमाम चीजें हुई थी, उसका मैं बहुत प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं मैं। लेकिन बाद में दोबारा से जब नहीं दिया पानी तो सरकार फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट चली गई अपनी बात को कहने के लिए कि भाई हमको तो हमारा हिस्से का पानी दिया जाए। आप देखो बात बहुत सीधी सी है रेणु जी, आप ये कहते हैं कि हम अपने हक की एक एक बूंद लेकर रहेंगे, हम अपने हक का पानी लेकर रहेंगे, आपको कौन रोक रहा है? बिल्कुल ले लीजिए, आप बयान मत दीजिए, आप राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। आप अगर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कह रहे हैं तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति बयान में मत दिखाइए, बिल्कुल आप काम में दिखाइए कि उसके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, चाहे ये डिबेट हो, चाहे किसी भी चैनल पर हो, चाहे अखबारों में हो, मीडिया भी क्या है कि राजनीतिक नेताओं के बयानों को ज्यादा कवर करता है इस मसले पर, जबकि ये समस्या दूसरे तरह की है। इस समस्या के जानकार और जिनके पास समाधान है उनको लाइमलाइट में आना चाहिए, प्रदेश के हित में, जनता के हित में, किसानों के हित में, क्योंकि पानी हमारी लाइफ लाइन है, बहुत सीधी सी बात है। और इस पर आप जब तक बोलने की अब जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या फैसला आता है, क्या वो गाइडलाइन हमको देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार को भी इस मामले में बहुत निर्णायक फैसला लेना होगा। देखो, फैसले हमेशा कड़े होते हैं और आपको कड़े फैसले तो लेने होंगे। जब आप प्रदेश की अगर चिंता कर रहे हैं, आप प्रदेश के लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए कोई फैसला तो ले लीजिए आप। अच्छा, फिर दूसरी क्या है, ये चलता रहेगा, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि SYL का मुद्दा सरकारें नहीं बदलती है, सरकारें नहीं बनाती है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का वो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है यार, जब आपके पास कोई इशू नहीं है, चलो SYL पे बात कर लेते हैं, चलो अब इस पे ये कर लेते हैं। तो ये जो उपेक्षा का भाव है ना, आप पब्लिक डोमेन में तो दिखाते हैं नहीं हम यार पानी लेकर रहेंगे, लेकिन जो सच्चाई के धरातल पर होती है वो उपेक्षा का भाव आपका दिखाई देता है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है?
जी नमस्कार। वीरेंद्र जी, एसवाईएल का मुद्दा पंजाब लगातार आके दिखा रहा है हरियाणा को। हर बार एक तरीके से यूं कहे कि अदालत के फरमान की बिना फरमानी, मामला अदालत में, इसके बावजूद एक हठधर्मिता दिखाना पंजाब की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बेहद अड़ियल रवैया है पंजाब का। आखिर इस मसले से निपटा कैसे जाएगा? देखिए, पंजाब का जो रवैया है जी, वो आज ही नहीं, पिछले अनेक वर्षों से दुर्भाग्यपूर्ण है और संघीय ढांचे की जो भावना है उसके प्रतिकूल है, भारतीय संविधान की मूल भावनाओं फिर वही ज्ञान के देने खिलाफ लगे। है। और जिस तरह से जो जल संधियों को रद्द किया गया था फैसला क्या लेना पंजाब के द्वारा, वो नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ही उसको सुलटा सकता है। और एक बात यहाँ पर जो जानने की है वो ये है कि एक बार नहीं, अनेक बार पानी पर हरियाणा का अधिकार वह अदालतों में और समझौतों में साबित और स्थापित हो चुका है। अब केवल एक काम शेष बचा है कि जो एसवाईएल चैनल कंप्लीट करना है उस पानी को लाने के लिए, उसको पूरा करना है। और वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। और सुखद संकेत ये है कि केंद्र सरकार ने एक न्यायपूर्ण स्टैंड लिया है सर्वोच्च न्यायालय में, जो हरियाणा के पक्ष में जाता है। हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हरियाणा की लीडरशिप, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों, हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए इस मामले में निरंतर पहले भी एकजुट रहे हैं और आज भी एकजुटता के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। एसवाईएल के मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है कृष्णमूर्ति जी, लेकिन कोई सार्थक हल अभी तक निकल नहीं पाया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि केंद्र सरकार एसवाईएल नहर को कंप्लीट करे। उस समय हम लोग अपोजिशन में थे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। हमारा एक कांग्रेस का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिला था, मैं उस डेलीगेशन का सदस्य भी था। और हमने उस समय प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि इसको कंप्लीट कराओ, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। आज पंजाब में उनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, तो इनको पहल करनी चाहिए। कोर्टों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? अपने अपने लोग हैं, सबको समझाएं और ये काम करा दें। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति करके ये मुद्दे को गरमाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए कृष्णमूर्ति जी लौटेंगे आपके पास, बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, उस बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 21 मार्च को पेश होगा साल 2016-17 का बजट। 14 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, पहले दिन रहेगा राज्यपाल का अभिभाषण और इसी के साथ बजट सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी। 15 और 16 मार्च को बजट पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल पा रही है। 17 मार्च को रहेगा गैर सरकारी कार्य दिवस। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 मार्च को पेश होगा साल 2016-17 का बजट सूबे में। 14 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर चंडीगढ़ से निकल कर आ रही है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसी के साथ बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की, 14 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 15 और 16 मार्च को बजट पर चर्चा की जाएगी। 17 मार्च को गैर सरकारी कार्य दिवस रहेगा। 21 मार्च को साल 2016-17 का बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर, विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी विस्तार से बताइए। सूत्रों के हवाले से हालांकि यह खबर मिल पा रही है कि बजट सत्र की शुरुआत 14 मार्च से कर दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है 14 को शुरू होगा, क्योंकि ये सरकार ने जो टेंटेटिव प्रोग्राम भेज दिया है विधानसभा में, और मेरी विधानसभा के उच्च अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यही है। 14 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा
जैसा आप जानते हैं कि हर बजट सत्र की शुरुआत में ऐसा होता है और 21 तारीख को वित्तीय वर्ष 16 और 17 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया जाना है हरियाणा का। तो ऐसे में 14 तारीख को जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 15 और 16 को इस पर डिस्कशन होनी है। 17 तारीख जो है 17 मार्च नॉन ऑफिशियल डे रखा गया है। 18 तारीख को रिजम्पशन और जो गवर्नर एड्रेस पर वोट ऑफ थैंक्स होना है, मुख्यमंत्री जवाब देंगे। और इसके अलावा जो है 21 तारीख को जो बजट पेश किया जाना है, 22 को उस पर डिस्कशन होगी और 25 को भी डिस्कशन होगी। फिर 28 को जो है वित्त मंत्री ने रिप्लाई करना है। 29 तारीख को अप्रोप्रिएशन बिल और बजट पे वोटिंग होगी। तो ऐसे में जो है अभी तक का जो कार्यक्रम, टेंटेटिव कार्यक्रम आया है वो 29 तारीख तक का आया है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो फाइनल होती है। 14 को ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है। अंतिम प्रोग्राम वहां पर तय होगा, क्योंकि कहीं हो सकता है कि जैसी चर्चाएं थी कि डबल शिफ्टिंग है, किस तरह से है, लेकिन ये सब कुछ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है। तो ये इस कमेटी की रिपोर्ट जो फाइनल आएगी तब पता लगेगा कि जो ओरिजिनल प्रोग्राम क्या है, लेकिन टेंटेटिव प्रोग्राम जो मैंने बताया उसके मुताबिक वही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विशेष संवाददाता हमारे राकेश गुप्ता जी ये जानकारी दे रहे थे। 14 मार्च से शुरू होगा बजट और इसी के साथ बजट सत्र की शुरुआत भी कर दी जाएगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का लौट रहा है खास खबर के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a mating force in style. कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Voga, a mating force in style.
खबर में हम बात कर रहे हैं एसवाईएल के मुद्दे की, जिस पर लगातार सियासत जारी है। पंजाब जिस तरीके से रवैया अपना रहा है, उस रवैये पर अब पलटवार किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। लेकिन क्या ये मसला सुलझ पाएगा और क्या ये जायज है कि कोर्ट में लंबित होने के बावजूद इस मामले में पंजाब की तरफ से लगातार बयानबाजी सामने आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है, जिनसे हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, जो बातचीत हमने अभी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की, आरोप प्रत्यारोप का वही दौर जारी है, लेकिन अहम सवाल ये है कि इस पर कोई रचनात्मक कदम सरकार की तरफ से क्यों नहीं उठाया जा रहा? ना तो अभी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, ठीक वही काम कांग्रेस ने भी किया जो बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही, कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। वर्तमान सरकार की बात कर लें, पिछली सरकार की बात कर लें, सिर्फ और सिर्फ इस पर सियासत ही हो रही है। बस मैंने बताया ना, अपनी बात कोई नहीं कह रहा है, सामने वाले पे कितनी कीचड़ फेंकी जाए इसमें ज्यादा एनर्जी ये लोग खराब करते हैं राजनीतिक लोग। अच्छा, चूंकि अब पंजाब में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो वहां के तमाम राजनीतिक दल जो हैं या सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग हैं, वो उनकी अपनी मजबूरी है राजनीतिक बयानबाजी करने की। यानी कि जो अकाली दल है वहां पर सत्तारूढ़ जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री हैं प्रकाश सिंह बादल, वो जो कह रहे हैं कि भाई इस पर तो हम नहीं देंगे पानी, हमारा पूरा कब्जा है इसके ऊपर, हमारा ये है वो है, जिस भी तरह की बात कर रहे हैं। यानी कि वहां पंजाब के मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी करने के पीछे उनकी जो सोच है, उनकी जो दृष्टिकोण है, वो पूरे पंजाब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भैया पानी आपका है, हम आपके पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम पानी को दूसरे प्रदेश को नहीं देंगे। तो उनका ये राजनीतिक बयान अपनी जगह सही है, राजनीतिक बयान हरियाणा के लोगों का भी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक बयान से ऊपर उठकर इस पर जो फैसला लिया जाना है सरकार के स्तर पर, वो लीजिए आप, उसकी जरूरत है। आप बयानबाजी मत करिए, बयानबाजी से कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता। अब तक इस मामले पर फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्या चूंकि इस मुद्दे की उपेक्षा की गई, आपको लगता है कि इस मुद्दे को देखो बात हाशिए से हटा मैं दिया बता, गया? जैसा कि अभी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भी सरकार का पक्ष रख रहे थे, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये बड़ी समझने की बात है रेणु, जब राजनीतिक दलों के लोग या सरकार के लोग जब ये कहना शुरू कर दे कि हमें माननीय उच्च न्यायालय में, ये माननीय न्यायालय के फैसले पर हमको पूरा भरोसा है, वो जो फैसला सुनाएगा वो हमारे सर माथे है, ये तो आपने हर कोई कहेगा ये बात। तो आप सरकार के फैसले के खिलाफ, वो सॉरी न्यायालय के फैसले के खिलाफ आप नहीं जा सकते, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन ऐसी बयानबाजी करने के जो पीछे है, आप अपनी नाकाबिलियत, आप अपनी कमजोरी, आप अपनी निर्णय न लेने की क्षमता को भी उजागर करते हैं। यानी कि दुख की बात यह है कि जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम सरकार में बैठे लोगों को करना चाहिए, वो काम न्यायालय को करना पड़ रहा है। आप हर, यानी कि आप इस तरीके की चीज बना देते हो कि अब ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाओ भाई, अब वहां से जो फैसला आएगा वो हम माने। आप अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? जनता ने आपको चुना है, बिल्कुल आप अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाइए ना, अपना उत्तरदायित्व तो दिखाइए कि नहीं, इस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम इसका बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन करके देंगे, हम इस पर फैसला लेके देंगे। वो इच्छा शक्ति सरकारें नहीं दिखाने लगी अब, और सरकार, इसीलिए सरकारें हर 5 साल बदल रही हैं। यानी कि आप ही अपनी कमजोरी को उजागर कर रहे हैं कि भाई हम फैसला लेने में सक्षम नहीं है, हम निर्णय नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते आप? आपको फैसला लेने के लिए तो चुना है ना। बिल्कुल, ये है सबसे बड़ी बात। जब सरकार में बैठे लोग इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से काम करेंगे चीजों पर, तब शायद मामले कोर्ट में जाना थोड़े कम होंगे। और कोर्ट इस पर कई बार टिप्पणी भी कर चुका है कि सरकारों को काम करना चाहिए, सरकारों को फैसला लेना चाहिए, और फिर फैसला लेंगे तो ऐसा फैसला लेंगे कि हार कर मामला दोबारा से फिर कोर्ट में जाएगा। तो मैंने, जैसा कि आपके चल पर, यानी इस मुद्दे को बार बार मैं वही किया जाता रहेगा, बड़े मुद्दे को उखाड़ा जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसको अपना राजनीतिक औजार बनाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, मैंने एक बात कई बार मैंने कहा है कि आपका कोई भी फैसला हो, कोई भी योजना हो, कोई भी पॉलिसी हो, वो फुल प्रूफ क्यों नहीं होती है? बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार के कामकाज पर, सरकार के काम करने की इच्छा शक्ति के ऊपर। और चाहे कोई भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, अब सरकारों को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने अब इस चीज को समझना शुरू कर दिया। कोर्ट में तो कोई भी चला जाएगा, सरकारें क्या, कोर्ट में तो कोई भी चला जाएगा अपनी बात रखने के लिए, न्याय लेने के लिए। लेकिन सबसे पहले तो, कोर्ट से पहले तो सरकारें हैं, जिनको लोग चुनते हैं, वोट देते हैं,
और वो खरबों रुपया खर्च होता है चुनाव में, तमाम चीजें, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, चुनी हुई सरकारें हैं, और वही फैसला नहीं लेती है। बताओ कितने दुख की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एसवाईएल पर सियासत लगातार गर्म हो रही है और फिलहाल गेंद कोर्ट के पाले में है, फैसला कोर्ट को लेना है, लेकिन इस पर सियासत जिस तेजी से गर्म होती जा रही है उसका सीधा साधा यही मकसद है कि इसके पीछे हो रही है राजनीति। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।